दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल पर। मैं अश्विनी कुमार जीके स्पेशल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में। इसमें दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिवस दिया गया है और दूसरी तरफ वो किस दिन पड़ता है ये दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है, सही है। दूसरा है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल, यही गलत है दोस्तों। विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस, 30 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी। डी, सी और ए तीनों सही है, जबकि विश्व जो जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को। 22 अप्रैल को क्या माना जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब मार्च माह में जितने प्रमुख दिवस हैं देख लेते हैं कौन कौन से। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मार्च को सीआरपीएफ स्थापना दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और फिर 23 मार्च को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि है। फिर 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया जी की जयंती मनाई जाती है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 को विश्व थिएटर दिवस। इतने महत्वपूर्ण है मार्च माह के, आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों इससे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 से। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब पूछिए अगर आपसे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है जी शंकर कुरूप। किस भाषा के लिए दिया गया था, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए। अब अगर आपसे पूछे कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था और उनकी जो पुस्तक थी जिसके लिए उन्हें दिया गया था उसका नाम था चिदम्बरा, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब पूछता है पहली महिला कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली महिला अगर पूछे तो आशापूर्णा देवी थी। अगर पूछे पहली महिला कौन थी जिन्हें हिंदी में दिया गया था, तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा, ठीक, पहली महिला थी जिन्हें हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब वर्तमान में देख लेते हैं किसे दिया गया था, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2019 में अकितन अच्युतन नंबूदिरी, मलयालम भाषा के लेखक, इन्हें दिया गया था। 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए और 2017 में दिया गया था कृष्णा सोबती जी को हिंदी भाषा के लिए। ये आपको याद रखना है। 11 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना लाख रुपये दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। किसका उपनाम हरियाणा हरिकेन है, ये चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। कपिल देव जी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जी को जाना जाता है। कपिल देव की कप्तानी में ही भारत ने प्रथम वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 में और 2011 में। 1983 में कपिल देव जी कप्तान थे और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। रणजी, हरियाणा के लिए रणजी खेलते हैं कपिल देव जी, ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है कि सचिन तेंदुलकर को किस नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे बाम्बर, ठीक, बॉम्बे बाम्बर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। और मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बाम्बर और मास्टर ब्लास्टर, ठीक। अगर पूछे रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है, ठीक। पूछता है शोएब अख्तर, ठीक, शोएब अख्तर को पूछता है कि उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं, अब थोड़ा सा जान लेते हैं हरियाणा के बारे में दोस्तों। हरियाणा से संबंधित है, ठीक, ये आपको मैप में जो दिखाई दे रहा है ये है हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है,
ठीक, आपको याद रखना है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब हरियाणा में जो भारत का डेयरी अनुसंधान है, दुग्ध डेयरी अनुसंधान, हरियाणा के करनाल में है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो है हरियाणा के हिसार में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रियंवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है प्रियंवदा मोहंती? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। ठीक, ओडिसी से संबंधित है प्रियंवदा मोहंती। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। प्रियंवदा मोहंती हेमजादी, ठीक, ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी, कला लेखिका एवं जीवन विज्ञानी, संबलपुर विश्वविद्यालय में पूर्व वाइस चांसलर रह चुकी हैं। उनका जन्म 18 नवंबर 1939 में हुआ था। उन्होंने मास्टर की डिग्री और उसके बाद डायरेक्ट की डिग्री जीव विज्ञान में मिली है इनको। ठीक, अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कथक से संबंधित है सितारा देवी। पूछता है यामिनी कृष्णमूर्ति ये किस शास्त्रीय नृत्य से? तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी, ठीक, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम पूछता है कहाँ का है? ये भी केरल का है। मोहिनी अट्टम भी केरल का है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। नाम को याद रखना है। अब ये उड़ीसा से थी तो मैप में देख लीजिए, ये है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। अब दो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, एक है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में है चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। चिल्का झील उड़ीसा में है और बुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो जम्मू कश्मीर में है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मंडाला लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना लोक कला शैली है किस राज्य से संबंधित है, ये चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक, राजस्थान में मंडाना जो लोक कला शैली है राजस्थान की है। पूछता है चौकपूर्णा, ठीक, ये किस राज्य की लोक शैली है? तो उत्तर प्रदेश की। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की है, आपको याद रखना है। ठीक, रंगोली पूछता है रंगोली कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है रंगोली। ठीक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? किस संविधान संशोधन के द्वारा दोनों शब्दों को भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीन शब्दों को भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान, ठीक, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है ये रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 51 ए, ठीक, 51 को या 51 ए में रखा गया मौलिक कर्तव्य को। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पूछे अगर मौलिक अधिकार, ठीक, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, चार ऑप्शन दिया गया है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा और लोकसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक, वो उनको शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती, वो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। अब पूछे अगर वर्तमान में कौन है तो देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, यही, ठीक, वर्तमान में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो पूछिए अगर कि राज्यसभा का जो सभापति है वो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, एम वेंकैया नायडू जी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तानिया सचदेव किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है?
सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि तानिया सचदेव का संबंध किस खेल से है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से। तानिया सचदेव का संबंध शतरंज से है। तानिया सचदेव एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर के फीडे का खिताब जीता। 2005 में वह महिला ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाली 8वीं भारतीय खिलाड़ी बनी। उन्होंने 2006 और 2007 में भारत की राष्ट्रीय महिला प्रीमियम चैंपियनशिप जीती थी। ये चीज़ आपको याद रखना है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडी के द्वारा। ठीक, दंडी के द्वारा काव्यदर्श और 10 कुमार चरितम, ठीक, दोनों रचनाएं की गई थी दंडी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक, मेजर ध्यानचंद। ठीक, इनके बर्थडे, इनका जो बर्थडे है 29 अगस्त को आता है और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ही 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था इनको। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है जो हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश की जो तरंगे हैं अनुप्रस्थ हैं, अनुदैर्ध्य हैं, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। 2 तरंगे होती हैं, एक अनुप्रस्थ होती हैं, एक और अनुदैर्ध्य। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, जो तरंग गमन की दिशा के लंबवत, तरंग इस तरह जा रही है तो जो उनकी कंपन करने की जो दिशा होती है उसके लंबवत होती है। ठीक, तरंग गमन की दिशा के लंबवत जो कंपन करती हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और जो तरंग गमन की दिशा में ही कंपन करती हैं, ठीक, उन्हें ये जो है ये तरंगे इनको अनुदैर्ध्य तरंग करते हैं और इनको अनुप्रस्थ तरंगे। चीज़ आपको याद रखना है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो आपकी अनुदैर्ध्य होती हैं, जो प्रकाश तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या मापा जाता है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट। ठीक, एम्पियर करंट की इकाई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अबीमीय राशि है, यानी कि कौन सी राशि ऐसी है जिसकी बीमा नहीं होती, ये चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकृति। ठीक, विकृति की बीमा नहीं होती है। लंबाई में परिवर्तन बटा एक्चुअल जो उसकी प्रारंभिक लंबाई होती है L/L। ठीक, होता है क्या होता है, जो उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ होता है L, ठीक, उसके अपान जो उसकी प्रारंभिक लंबाई L। ठीक, L से L कट जाता है, उसकी बीमा नहीं होती है। चीज़ आपको याद रखना, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल किस वैज्ञानिक की सर्वप्रथम दिया था। सेल जो कोशिका शब्द है, कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, सिंपली क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। 1665 में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन किया था। 2 जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, एम स्लाइडन और टी स्वान। ठीक, 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत को सेल थ्योरी प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। ठीक, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की थी 1665 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसकी खोज 1886 में अल्टमान ने किया था। यह कोशिका का श्वसन अंग है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, ठीक, दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो होती है द्रव्यमान संख्या। तो इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या इसकी हो जाएगी 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर पूछे कि परमाणु क्रमांक, ठीक, परमाणु क्रमांक पूछे तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होती है। तो परमाणु क्रमांक इसका 2 हो जाएगा। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या
अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रोगली। ठीक, डी ब्रोगली ने की थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।